प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज आप पढ़ेंगे पाठ 14 कहानी जन्मदिन का उपहार। सभी बच्चे अपने जन्मदिन को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं और उससे भी कहीं ज्यादा जन्मदिन पर मिलने वाले उपहारों से। उन्हें जो आनंद मिलता है उसका तो कहना ही क्या। तो आज हम इस पाठ में ऐसी ही एक नन्ही बच्ची के जन्मदिन की कहानी को पढ़ेंगे। उस बच्ची का नाम वृंदा है, जिसका आज जन्मदिन है। वह सुबह उठकर अपनी माँ की गोद में बैठ जाती है। माँ उसे प्यार करती है और जन्मदिन की बधाई देती है, ठीक उसी तरह जिस तरह आपकी माँ आपके जन्मदिन पर आपको ढेर सारी बधाई देती है। वृंदा को नई फ्रॉक पहनाती है उसकी माँ, जिसे पहनकर वह बहुत खुश होती है। उसी समय वृंदा का भाई और पापा भी आ जाते हैं, जो उसको जन्मदिन की बधाई और उपहार देते हैं। उपहार में वह उसको एक छोटा सा पिल्ला देते हैं। वृंदा उसे पाकर खुशी से उछलने लगती है। वृंदा और उसका भाई पिल्ले का नाम रखते हैं काजू। वृंदा काजू को पाकर बहुत खुश है। तो चलिए अब हम जन्मदिन का उपहार कहानी को पढ़कर उसका आनंद लें। आज वृंदा का जन्मदिन है। सुबह सुबह उठकर वृंदा माँ की गोद में बैठ गई। माँ ने उसे प्यार किया और जन्मदिन की बधाई दी। एक सुंदर सी फ्रॉक पहनाकर माँ ने उसे तैयार किया। नई फ्रॉक पहनकर वृंदा बहुत खुश हुई। तभी पापा और शिव भैया आ गए। पापा ने कहा, जन्मदिन की बधाई हो वृंदा, यह लो तुम्हारा उपहार। आज किसका जन्मदिन है? वृंदा का। वृंदा कब उठी? वृंदा सुबह सुबह उठ गई। माँ ने क्या किया? माँ ने उसे प्यार किया और क्या किया? और उसे जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही उसे सुंदर सी फ्रॉक भी पहनाकर तैयार किया। नई फ्रॉक पहनकर वृंदा क्या हुई? नई फ्रॉक पहनकर वृंदा खुश हुई। उसी समय क्या हुआ? उसी समय उसके पापा और भैया, जिनका नाम शिव है, वह भी आ गए। पापा ने वृंदा को जन्मदिन की क्या दी? पापा ने वृंदा को जन्मदिन की बधाई और उपहार दिया। शिव के हाथ में एक डलिया थी। डलिया में सफेद रंग का एक छोटा सा पिल्ला कूं कर रहा था। शिव के हाथ में क्या थी? शिव के हाथ में एक डलिया थी। डलिया में क्या था? डलिया में सफेद रंग का एक छोटा सा पिल्ला था। अरे वाह! वृंदा खुशी से उछलने लगी। उसने पिल्ला गोद में उठा लिया। वह रुई की तरह मुलायम था। पिल्ला कैसा था? पिल्ला रुई की तरह मुलायम था। डलिया में जन्मदिन का एक कार्ड भी था। यह कार्ड शिव भैया ने बनाया था। डलिया में पिल्ले के अलावा और क्या था? डलिया में पिल्ले के अलावा जन्मदिन का एक कार्ड था, जो वृंदा के भाई शिव ने बनाया था। किसके लिए बनाया था? वृंदा के लिए। पापा ने पूछा, आपने इस नन्हे साथी का क्या नाम रखोगी? क्या पूछा पापा ने? पापा ने पूछा, अपने इस नन्हे साथी का क्या नाम रखोगी? शिव और वृंदा एक साथ बोले, काजू। क्या बोले शिव और वृंदा? शिव और वृंदा एक साथ बोले, काजू। पापा हंसकर बोले, बहुत बढ़िया। शाम को काजू को अपने मित्रों से भी मिलवा देना। और पापा ने क्या कहा हंसकर? ये बहुत बढ़िया। और शाम को क्या करना? शाम को काजू को अपने मित्रों यानी दोस्तों से मिलवा देना। माँ वृंदा से बोली, चलो नाश्ता तैयार है। काजू को डलिया में बिठा दो, फिर हाथ धो लो। क्या कहा माँ ने वृंदा से? माँ ने वृंदा से कहा, चलो नाश्ता तैयार है। और क्या कहा? और कहा, काजू को डलिया में बिठा दो। वृंदा बोली, माँ काजू को भी
भूख लगी है, उसके लिए भी कुछ दो। वृंदा ने क्या कहा माँ से? वृंदा ने माँ से कहा कि काजू को भी भूख लगी है, उसके लिए भी कुछ दो। माँ ने काजू के लिए एक कटोरे में दूध दिया। वृंदा और शिव ने काजू को दूध पिलाया। दूध पीकर काजू डलिया में आराम से सो गया। माँ ने काजू के लिए दूध किसमें दिया? माँ ने काजू के लिए दूध एक कटोरे में दिया। सबने मिलकर सूजी का हलवा और ढोकला खाया। वृंदा अपने जन्मदिन का उपहार पाकर बहुत खुश थी। सबने क्या खाया? सबने सूजी का हलवा और ढोकला खाया। वृंदा अपना उपहार पाकर कैसे हुई? वृंदा अपना उपहार पाकर बहुत खुश हुई। तो बच्चों, आपने ये कहानी सुनी। अब आपको क्या करना है? आपको इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है और दिए गए कठिन शब्दों को, जिन्हें मैंने बुक में रेखांकित किया है, आपको भी अपनी बुक में इन कठिन शब्दों को रेखांकित करना है और अपनी नोटबुक में इन सभी शब्दों को सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना भी है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।